गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 टॉपिक एपी एक्सरसाइज है 5.2। तो देखिए 5.1 हम पहले कर चुके हैं। अब 5.2 इसके दिए देखिए फॉर्मूला मैं आपको पहले ही इसका प्रूफ करके बता चुका हूं कि ये जो इसका फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12। तो कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि आपको कोई एपी दी गई है। कौन सी दे रखी है एपी इसमें? 2, 7, 12। आपको इसका कौन सा पद याद करना है? 10th, 10वां पद याद करना है। तो देखिए आप इसमें जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें आपको एपी क्या दी गई है? 2, 7, 12। कौन सा पद याद करोगे आप इसमें? 10th। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म यानी कि जनरल टर्म, व्यापक पद याद करने का फॉर्मूला, यानी कि जो पद आपसे पूछा जाए उसको याद करने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? Tn बराबर, इसको आप An भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते हो? An बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आपके n पद ज्ञात करने का क्या है? फॉर्मूला है। इससे आप कोई भी आपको समांतर श्रेणी दी जाए, एपी दी जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? कोई सा भी पद निकाल सकते हो। 10वां पूछा है, 20वां भी निकाल सकते हो, 25वां भी निकाल सकते हो, 30वां भी निकाल सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखिए इस फॉर्मूले में ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है पहला पद, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब जो टर्म आप याद करना चाहते हो, जो टर्म आप याद करना चाहते हो। तो देखिए कौन सी टर्म याद करनी है आपको इसमें? 10। और डी का मतलब क्या होता है इसमें? कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो भी आपको एपी दी गई है उनमें कितने कितने का अंतर है, कितने कितने का डिफरेंस है। तो देखिए उसको निकालने का तरीका क्या है? 7 माइनस 2 इजिकल टू कितना आ गया? 5। 7 माइनस 2 इजिकल टू कितना आ गया? 5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ए एन डी का मान निकालो। अब उस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में रखिए, ए एन का मान देखिए कितना है आपको यहाँ पर? 10। ए का मान कितना है आपका यहाँ? 2 प्लस एन की जगह कितना आएगा? 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है इसमें आपका? 5। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 2 प्लस ये कितना आएगा? 9। 9 को 5 से गुणा करो, कितना आएंगे? 45। तो कितना आ जाएगा आपका? 47। तो इसमें जो आपकी 10वीं टर्म आएगी, 10वां जो पद आएगा वो कितना आएगा इसमें आपका? 47 आएगा। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्या कह रहा है? एपी दी गई है आपको, क्या है? √2, 3√2, 5√2। और कौन सा टर्म याद करना है आपको? 18वां 18th टर्म याद करना है। तो सबसे पहले आप इसमें ए का मान बताइए कितना आएगा? ए का मान है √2, एन का मान कितना है? 18, और डी का मान देखो कैसे निकालोगे आप इसमें? 3√2 माइनस √2। अब देखो इसको बच्चे क्या है, कैलकुलेशन करने में गलती करते हैं। आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि आपके पास क्या है, देखो ये एक जैसी संख्या है, √2 और √2, इसको आपने x मान लिया, तो क्या आएगा? 3x माइनस x, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2x। अरे कितनी वैल्यू आएगी? 2x। 3x में से आप एक x घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2x। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? 2x। x का काम कौन कर रहा है? √2, तो इसका क्या आएगा? 2√2। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है? √2 प्लस n क्या है इसमें? 18 माइनस 1, d का मान कितना है इसमें आपका? 2√2। तो देखिए ये कितना आ गया? √2 प्लस ये कितना आएगा? 19 2√2।
तो ये आ जाएगा √2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 38 √2। अब देखो वही तरीका, ये कितनी बार है √2 1 बार है और ये कितनी बार है 38, तो कितने हो जाएंगे 39 √2। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चंस याद कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या इनमें नहीं आएगी। अब देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दी गई है आपको एपी इसमें 9, 13, 17, 21 और कौन सी टर्म याद करनी है आपको 24। तो यहां पर देखिए ए का मान कितना है 9, एन का मान कितना है 24 और डी का मान कैसे निकालोगे 13 - 9 = 4। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू क्या है इसमें आपके पास 9 प्लस 24 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 प्लस, ध्यान देना देखो क्या बचेगा आपके पास ये 23 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 23 को आप मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका ये 92। कितना आएगा ये आपका 92 और इसको आप ऐड कर दीजिए क्या आ जाएगा 101। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 101। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस दिया जाए, अगर आपको एपी सीरीज दी गई है और उसमें आपको कोई सी भी टर्म निकालनी पड़े 10 हुआ 20 हुआ 25 हुआ, कोई भी अगर आप टर्म निकालते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप कोई सी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे आपने इनमें निकाली, आपने देखो ए का मान फर्स्ट टर्म, डी का मान दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस और एन जो टर्म आपको इसमें ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद है इसमें सेकंड। देखो सेकंड में क्या कह रहा है वो आपसे, उसने कहा है विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 इज -81। तो वो ये कह रहा है आपसे कि एपी 21, 18, 15 में -81 कौन सा पद होगा, -81 कौन सा पद होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपके इसमें कितने टर्म आ जाए कि -81 आपको इसमें मिल जाए। तो कहने का मतलब है इसमें क्या चीज पूछी है आपसे, n किसका मान पूछा है, n का मान। देखो कैसे, इसमें आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एपी आपको क्या दे रखा है, इसमें -81 ये दिया गया आपको। वो कह रहा है कि आप इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाइए तो -81 कब आएंगे, कितने टर्म पर आएंगे, यानी कि यहाँ पर इतनी कितनी टर्म्स हो जाएगी कि आपके पास -81 आ जाए। तो इसमें किसका मान पूछा है, विच टर्म इज -81। तो टर्म पूछिए आपसे, n का मान पूछा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, a कितना है 21। डी देखिए कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा -3 और ए एन का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। और आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, एन। क्या ज्ञात करोगे आप, एन। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला आपको वही काम आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे विच टर्म कौन सा पद, यानी कि n का मान पूछा है, कौन सा पद आपका -81 होगा। तो देखिए अब आप इसमें देखो टी ए एन का मान आपको पता है, दिखाई दे रहा है कितना होगा -81। ए का मान आपका कितना होगा 21, n - 1 हमको n का मान नहीं पता तो एज इट इज लिखोगे और ये कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, इसको देखिए इधर ले जाओगे तो क्या जाएगा सॉरी
ये कितना आ जाएगा माइनस का 21 21 आएगा। और ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या वैल्यू आएगी माइनस 102 बराबर में आ गया n माइनस 1 माइनस 3। अब देखिए इस माइनस 3 को आप इससे डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा माइनस 102 बटे में माइनस का 3, ये क्या आएगा n माइनस 1 आएगा। कितना आएगा n माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 का भाग आप इसमें दीजिए, क्या आएगा 1 2 4 n माइनस 1। इस माइनस 1 को आप इधर ले जाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 34 प्लस 1 बराबर 35। तो इसमें जो n का मान है वो कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं। जो 35 जो टर्म आएगी, देखो 1 2 3 ऐसे आप 35 तक जब पहुंचोगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 81 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें देखो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, एपी आपको दी गई है, क्या आना चाहिए आपका ये 0। किस टर्म पर आएगा 0? विच टर्म ऑफ एपी 84 80 76 इन 0, यानी कि कौन सी टर्म पर आपको क्या मिलेगा ये 0 मिलेगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले वही ए का मान कितना आएगा आपका इसमें 84, डी का मान कितना आएगा 80 माइनस 84 माइनस के 4, और देखिए an का मतलब लास्ट पद कितना है इसमें 0, और आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है इसमें n की, किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे आप n की। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी है 0, a का मान कितना है 84 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना आएगा माइनस के 4। इस 84 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा माइनस का 84 n माइनस 1 माइनस का 4। अब देखो आपने इसको ऐसे लिखा n माइनस 1 तो एलजी लिख दिया, ये इसके नीचे आ जाएगी, कितना आ गया 21 n माइनस 1। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21 आ गई, तो n बराबर क्या आएगा 21 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 22। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी n की। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद जो थर्ड इज 301 एनी टर्म ऑफ सीरीज 5 11 17 23। तो वो ये कहना चाह रहा है, क्या ये जो आपको सीरीज दी गई है उसमें 301 किसी टर्म पर आएगा या नहीं आएगा, 301 किसी टर्म पर आएगा या नहीं आएगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए आप देखो क्या करेंगे, आपको n का मान ज्ञात करना। और एक चीज का ध्यान रखना, n हमेशा जो आपको दिया जाएगा उसमें आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा पॉजिटिव, और वो भी आपको ऐसा मिलेगा जिसमें ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट में आ जाए कोई संख्या, या फिर आपको वो परिमेय संख्या p अपॉन q में मिले। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, आपको संख्या जो मिलेगी आपको नॉर्मली नेचुरल नंबर मिलेंगे। जैसे क्योंकि आपको पता है टर्म क्या होती है, टर्म होती है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। आपको ऐसी संख्याएं मिलेंगी, ना कि आपको ऐसा मिलेगा 1.5 पद, 2.5 पद, 3.5 पद, 4.5 पद, 4.25 पद। पदों की संख्या ऐसे कभी भी नहीं होती है, ध्यान रखना। पद हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, कंप्लीट नेचुरल नंबर में मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो देखिए इसमें आप कैसे निकालेंगे, तो आप सबसे पहले जो जो चीज आपको इसमें दिखाई दे रही है वो चीज लिखो। थर्ड में आपको देखो an का मान दिखाई दे रहा है, सबसे पहले कितना है 301, a का मान कितना है इसमें 5, d का मान कैसे निकालोगे 11 माइनस का 5 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो इसमें n का मान ज्ञात करना है। अगर n का मान आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है पद कैसे होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पद मिलेंगे। अगर आपको इस तरीके से पद मिल जाते हैं तब तो 301 आपका क्या है
इस टर्म में पॉसिबल होगा, और अगर आपको इस तरीके से नहीं मिलता तो ये पॉसिबल नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं क्या होगा। फॉर्मूला देखो, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, वैल्यू पुट करो। डी की वैल्यू देखिए कितना है आपके पास 6, इसको इधर भेजो। अब देखो इसको आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 296। चलो 6 का भी भाग दे दो, इसमें क्या आ जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 6, इधर देखो इसको डिवाइड करके देख लो ना इजी वे में, गलतियां भी नहीं होंगी। 6 चौक 24, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, 6 नाम 54, कितना आ गया 2। तो इसको आप लिख सकते हैं 49 सही 2/6 बराबर n माइनस 1, ठीक है। या फिर चलो इसको ऐसे लिख लो ना, इस 1 को इधर भेज दो, 296 बटे में कितना आएगा 6, प्लस में 1 बराबर में कितना आ गया n, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो n का मान है वो कितना आ जाएगा आपका, इसको देखो इसमें डिवाइड करेंगे तो आप 2 से डिवाइड करके देखो, इसको आपने 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1 4 8 बटे में कितना आ गया आपका ये 3, प्लस में क्या है 1 और ये आ गया n। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लेकर आप इसको सोल्व करेंगे 3, ये आ जाएगा 51 बटे में कितना आ जाएगा 3n, ठीक है ना। तो देखिए ये n का मान क्या है, नॉट पॉसिबल। n का मान ये वाला क्या है आपका, पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा सा दोबारा आप चेक कर लीजिए, मैं आपको बता चुका हूं। देखो n का मान क्या हो सकता है, n का मान 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, 100 150 200। कभी भी n का मान ऐसा नहीं होगा 1.2 2.5 या फिर 7.7/3 या फिर 9/4, इस तरीके से कभी भी n का मान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पद क्या होते हैं, कंप्लीट वैल्यू होते हैं, कंप्लीट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि 1.5वां पद 2.5वां पद 3.5वां पद 4.5वां पद, पद आपके क्या होते हैं इसमें कंप्लीट होते हैं, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो दोबारा आप इसको देखिए, वो कह रहा है इज 301 एनी टर्म ऑफ सीरीज 5 11 17 27, तो क्या वो कह रहा है कि 301 किसी सीरीज का पद है या नहीं है। तो आपने चेक करके देखा कि हम चेक करते हैं कि क्या ये 301 इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा। तो आपने देखो क्या लिखा, ए एन की वैल्यू कितनी दी है 301, ए का मान दे दिया आपको, डी का मान निकाल लिया और एन का मान निकालोगे। तो ए एन बराबर आपने क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 301, ए का मान रखा, एन माइनस 1 रखा, डी का मान कितना रखा आपने इसमें 6 रखा। ये कितना आ जाएगा 301, इस 5 को इधर लाओगे तो किसको आ जाएगा माइनस का, और ये कितना आ गया 6 एन माइनस 1। इसमें से इसको आपने घटाया, 301 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 296 बटे में कितना आएगा 6 बराबर में कितना आ गया n माइनस 1, क्योंकि 6 आप इसमें डिवाइड कर सकते हो। इसको थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई किया, इसमें आपने भाग दिया, भाग देंगे तो कितना आएगा 148 बटे में 3, फिर आपने इसको और सिंप्लीफाई किया तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 151 बटे में 3 का भाग इसमें कंप्लीट नहीं जाना, तो ये आपका कंप्लीट वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसलिए क्या होगा आपका ये वैल्यू, ये वाला जो टर्म है 301 आपके पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका ये 4th क्वेश्चन है, इसमें भी चेक करेंगे आपको। देखो क्या है, वो कह रहा है कि माइनस का 51 क्या इस एपी में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें भी देखो n का मान क्या आना चाहिए आपका, n का मान कभी भी आपको इसमें भिन्नों में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको ये जो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसमें नहीं आना चाहिए वैल्यू, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, भिन्नों में नहीं आनी चाहिए।
नॉर्मली वैल्यू आनी चाहिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वॉल नंबर मिल जाने चाहिए आपको, ठीक है। और वो भी कैसे होते हैं आपको इसमें देखिए, इधर ध्यान दो। an कितना है इसमें माइनस के 150, a का मान कितना है इसमें 11, d का मान कितना होगा 8 माइनस 11 बराबर माइनस का 3, और n आपको क्या है इसमें चेक करना है। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, वैल्यू पुट रखो। तो देखिए इसमें क्या जाएगा, अपने वैल्यू रखेंगे, a का मान कितना है इसमें 11, n माइनस 1, d का मान कितना आएगा माइनस के 3, इसको इधर भेजिए। माइनस का 3, ठीक है। इसको चेक करके देखिए कितनी वैल्यू देगा ये, माइनस 161 बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा n माइनस 1। इसको आप चेक कर लीजिए, भाग देकर देखो कितना आएगा, 3 पंजे 15, कितने बचेंगे आपके 1, 3 3 9, .66, ये वैल्यू आ गई 53.66 n माइनस 1। इसको इधर भेज दो तो n बराबर कितना आ जाएगा 53.66 प्लस 1 54.66। तो देखिए नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन आ रहा है या फिर आप इसको पॉइंट वाली संख्या आ रही है आपकी, दशमलव में आ रहे हैं। आपको कंप्लीट वैल्यू मिलनी चाहिए, वोल नंबर मिलने चाहिए, या फिर नेचुरल नंबर मिलने चाहिए। इस तरीके से आप ध्यान रखना, टर्म कभी भी ऐसे नहीं होती है कि पॉइंटों में, ठीक है। आपको इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये वाली टर्म पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, if 6th and 17th term of AP are 19 and 41 respectively, then find the 40th term। तो देखिए कोई सी भी टर्म्स अगर आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको देखो उसमें a का मान पता होना चाहिए, d का मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए आपको इसमें, और किसका मान पता होना चाहिए इसमें आपको d का मान पता होना चाहिए। और देखिए n आपसे इसमें पूछा है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है, गिवन A6 कितना दिया गया है 17, ठीक है, सॉरी 19 दिया गया है, ठीक है। और A17 कितना दिया गया है 41, ये आपको क्या है इसमें दिया है। अब देखो आपको पता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, वैल्यू पुट करो। n का मान कितना है इसमें 6, तो क्या आएगा a6, a प्लस n की जगह कितना पुट करोगे आप पास, तो ये आ जाएगा 5d, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू रखो, a6 की वैल्यू कितनी है आपके पास 19, a प्लस 5d, इसमें आपने नंबर 1 डाल दिया। देखो हमने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू आपको इसमें दी गई थी आपने सिर्फ उन्हीं वैल्यूओं को क्या कराया इसमें पुट कराया। जो वैल्यू आपको इसमें दी गई थी वही वैल्यू क्या किया आपने इसमें पुट किए। देखो कैसे, a6 कितना दे रखा है आपको 19 दिया गया, तो हमको पता है कि जो a6 है वो कैसा आया होगा an प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब इसमें देखो a का मान आपको और d का मान, ये आपने क्या है मान लिया, पहला पद क्या होता है a और सारा पद क्या होता है d। अब देखो an का मान कितना आपको 6 दिया गया है, भाई छठा पद है तो क्या लोगे आप 6, a की जगह आपको नहीं पता, यहाँ 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा 5d आ जाएगा। अब a6 की वैल्यू कितनी है 19, वो ले लिया आपने। अब इसमें देखो और क्या पता है आपको, इसमें देखो an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जो गिवन है वही रखोगे आप। देखो a कौन सी टर्म की बात हो रही है 17,
तो क्या लिखोगे A17, A प्लस यहाँ 17 लिखोगे आप तो क्या बन जाएगा 16D। और A17 की वैल्यू देखो कितना है, इसमें 17 की वैल्यू दे रखी है आपको ये 41, A प्लस 16D ये आपका आ गया। अब आप मुझे बताइए क्या आप ये दोनों इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो किसका मान मिलेगा आपको, A का मान मिलेगा और D का मान मिलेगा। और देखो क्या करोगे आप इसमें से, यहाँ लिखो इसको 41 A प्लस 16D, इसमें सेकंड रख दो, इसको घटा दो, यहाँ लिख देंगे आप घटाने पर, इसको घटाइए, घटाएंगे तो क्या आएगा ये माइनस और ये माइनस। अब इसको देखिए इसमें से घटाएंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 22 और ये कितना आएगा माइनस का 11D, तो D बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब D का मान किस में रख दो, 1 में। फ्रॉम फर्स्ट 19 इज इक्वल टू A प्लस 5, D की वैल्यू कितनी रख दिया आपने 2, तो ये आ जाएगा आपका 19 A प्लस 10, इसको इधर भेज दो तो A बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया। A का मान आ गया आपके पास और किसका मान आ गया आपके पास, D का मान आ गया। अब देखिए उसने पूछा क्या है आपसे, 14th टर्म, तो देखिए इसको कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। n की वैल्यू कितनी रखोगे 14, A का मान आपने अभी निकाला कितना आएगा 9, प्लस n की जगह कितना रखोगे 14 माइनस 1 और D की जगह क्या रखोगे 40 रख दिया आपने, इसमें देखो n की जगह कितना रख दिया 40 माइनस 1 और D की जगह क्या रखोगे आप इसमें 2 रखोगे, तो देखिए क्या आ जाएगा A 40 9 प्लस इसको सॉल्व करो कितना आएगा 39 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा 78, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 87। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म APR 4 and minus 8 respectively, then its which term will be 0। तो आपको इसमें ज्ञात करनी है कि कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको A का मान पता होना चाहिए और किसका मान पता होना चाहिए D का। तो देखिए अभी हमको, चलो इसको मैं ऐसे मान सकता हूं, लेट फर्स्ट term and common difference are A and D। माना फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर A and D, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या मानी आपने A, कॉमन डिफरेंस क्या माना है आपने D माना है। अब देखो दिया क्या क्या है आपको इसमें, गिवन A3 कितना दिया गया है 4, A9 माइनस का 8, A9 का दिया गया है माइनस का 8। अब देखो इनसे क्या रिजल्ट निकलता है, आप इसमें लिख सकते हो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D an। तो n की जगह कितना रखोगे आप इसमें 3, तो क्या आएगा A3 A आप एज इट इज रखोगे, n की जगह कितना रखोगे आप 3, सॉरी n की जगह क्या रखोगे 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2D। तो देखिए A3 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 4, A प्लस 2D, इसमें आपने नंबर 1 ले लिया, क्या ले लोगे नंबर 1। अब देखो दूसरी कंडीशन A9 दी गई है, आपका फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब देखिए जरा A9 तो क्या लिखोगे n की जगह 9 लिखोगे, A प्लस 9 रखा तो क्या आएगा 8D
A9 की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, माइनस का 8, ये आ जाएगा A प्लस 8D, और इसमें आपने नंबर 2 डाल दिया। क्या लिखोगे, -8 इजिकल टू A प्लस 8D, घटाने पर लिख दो इसको, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 12, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा माइनस का 6D, और D बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, D बराबर कितना आ गया माइनस का 2। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, फॉर इजिकल टू A प्लस 2, क्या रखा -2 रखा आपने, तो फॉर इजिकल टू A -4 आएगा, तो इस -4 को इधर भेजेंगे तो A बराबर कितना आ गया आपका, देखिए इसके बाद आपने निकाल दिया, A का मान आ गया आपके इसमें और D का मान आ गया। अब वो कह रहा है विच टर्म विल बी 0, कौन सी टर्म आपकी क्या होगी इसमें 0, तो आपने लिखा लेट n टर्म विल बी 0, तो देखिए an बराबर कितना हो गया आपका इसमें 0 हो गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an की वैल्यू कितनी होगी 0, a का मान कितना है इसमें आपका 8, a का मान कितना है आपका 8, प्लस n माइनस 1 कितना है माइनस का 2, तो ये इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 8, n माइनस 1 माइनस के 2, -2 को आप डिवाइड कर दो इसको, क्या आ जाएगा 4 इजिकल टू n माइनस 1, इस -1 को इधर भेजेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका ये 5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है कि थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16। तो देखिए सबसे पहले आप ये जो चीजें है मान लिया करो, माना पहली टर्म क्या दे रखी है आपकी इसमें a, और सार अनुपात, सार अंतर कितना दे रखा है d, आप इसको लिख सकते हैं, माना पहला पद क्या है a और सार अनुपात, सार अंतर कितना है आपका इसमें d, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर a एंड d, ठीक है चलो बताओ। अब देखो गिवन क्या है आपको इसमें, सबसे पहले वो कह रहा है थर्ड टर्म, यानी कि a3 कितनी दी गई है 16, इसको आप देखो लिख कैसे सकते हो, आप ऐसे फॉर्मूले में लिखोगे, ये फॉर्मूला लिखा, ध्यान देना बिल्कुल। अब देखो n का मान पता है और बाकी का कोई मान नहीं पता, तो n की जगह कितना रख दोगे आप यहाँ पर 3, n की जगह 3 रखोगे तो क्या जाएगा 2d, और इसके बाद देखिए वो क्या कह रहा है a3 का मान कितना है 16, तो यह आ जाएगा a प्लस 2d, इसमें आपका नंबर 1 है, पहली कंडीशन हो गई। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है, सेवेंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, तो देखिए सेवेंथ जो टर्म है यानी कि a7 a5 मोर देन कितनी है आपकी ये 12, तो देखिए ये वाली कितनी है सेवेंथ टर्म क्या है मोर देन, यानी कि पांचवी टर्म से कितनी अधिक है ये आपके 12 अधिक है, कौन सी वाली टर्म, ये वाली टर्म। अब देखो ये टर्म इससे अधिक है, कोई बात नहीं आपने ले लिया, अब आप ये टर्म को निकाल के बताइए, देखो इसको कैसे निकालोगे आप, यहां देखिए a7 कैसे निकलेगा, a7 का मतलब a7 इजिकल टू चलो इसको फॉर्मूला लिखता हूं पहले, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ध्यान देना a7 n की जगह 7 रख दो, a प्लस क्या जाएगा 6d, और दूसरी कौन सी टर्म चाहिए आपको 5, तो क्या लिखोगे a5 इजिकल टू क्या आ जाएगा a प्लस 4d, अरे 5 रखोगे ना इसमें तो क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। अब इन वैल्यूओं को आप क्या कर देंगे इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा a प्लस 6d इजिकल टू a प्लस 4d इजिकल टू 12, देखो ये कैंसिल हो गया आपका, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा 2d इजिकल टू कितना आ जाएगा पे, और d इजिकल टू कितना आ जाएगा पे 6 आ जाएगा। अब देखिए d का मान 6 किस में रख दोगे फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट
तो क्या आ जाएगा 16 इजिकल टू a प्लस 2, d की जगह कितना रखा आपने 6, तो क्या आ जाएगा 16, इसको इधर 12 है माइनस के 12 a, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका a 4 आ जाएगा। अब देखिए AP बतानी है आपको, AP क्या होगी AP a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही तो AP होगी। अब इसमें आपको a का मान भी पता लग गया, समांतर श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी जो आप इस पे निकालोगे, a का मान कितना है 4, तो क्या लिखोगे 4 प्लस d का मान कितना है आपका इसमें 6, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 6। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, क्या वैल्यू आएगी 4, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा पे 12 और 4 16, 18 और 4 22। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इसमें AP निकाल सकते हो। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको देखिए क्या आ जाएगा, ये 4 आएगा, ये कितना आएगा 10, ये आएगा 16 और ये आएगा आपका 20। तो इस तरीके से आप ये सीरीज क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6। इसमें देखो क्या कह रहा है, हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं बताइए, कितनी होगी 3 अंकों की संख्याएं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए 3 अंकों की संख्या होती क्या है, ये आपकी 3 अंकों की संख्याएं होगी, ये होगी ना, इसके अलावा तो नहीं होगी ना। अब आपको ये बताना है कि इन 3 अंकों की जो संख्याएं हैं, आपको वो संख्याएं लेनी है जो क्या हो, डिवाइड बाय 7, जो संख्या क्या हो, किससे डिवाइड हो 7 से। तो सबसे पहले आप इस 100 को देखिए, चेक करके देखते हैं, देखो क्या जाएगा, चौक 28, कितने आगे 2 आगे, तो यानी कि इसमें आपका 7 का भाग नहीं जा रहा। कितने शेष बच रहे हैं, रिमाइंडर में कितने बच रहे हैं आपके पास 2। अगर मान लो यहां पर आप 5 और जोड़ दें, कितने जोड़ दें 5 इस 2 में, तो कितने हो जाएंगे 7। तो इस 7 में इसका भाग चला जाएगा, 7 एकम 7 कंप्लीट भाग चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस संख्या में किस चीज की कमी है। अगर आप इसमें देखो 2 घटा देते हो, कितने घटा देते हो इसमें से 2 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे 98, और 98 क्या है 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 98 क्या होंगे आपके 7 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपको 3 डिजिट्स के नंबर चाहिए, 3 अंकों की संख्या, लेकिन 98 तो क्या होगा 2 डिजिट। तो पहले 98 आ गया। अब देखो आपको पता है इसके आगे, आपको पता है इसमें 2 क्या है एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 2 क्या आ रहे हैं एक्स्ट्रा, इस वजह से इसमें भाग नहीं जा रहा, 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अब आप इस 2 में 5 और जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 105, अरे कितने हो जाएंगे 105। तो 105 में आपका क्या है, चेक करके देख लेना, 105 में 7 का भाग चला जाएगा, चला गया पूरा पूरा, ठीक है ना, 15 सत्ते 105 होते हैं। तो इसमें इसका भाग पूरा पूरा चला गया। अब देखिए ये तो आपने निकाल दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो पहली संख्या कौन सी मिल गई 105, और देखो 7 से क्या है सभी संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए, तो इनमें सब में 7 जोड़ दीजिए, तो दूसरी क्या आएगी 112, तीसरी क्या आएगी 119। अब देखो लास्ट वाली संख्या कितनी है 999, क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या। देखो इससे अधिक की संख्या नहीं ले सकते, कम की ले सकते हो, तो आप पहले भाग देके देख लीजिए 7 का, 7 एकम 7, 7 चौक 28,
7 दूनी 14, कितने आगे 5। देखो इसमें क्या है, 5 आपके क्या है एक्स्ट्रा है। अगर इसमें 5 नहीं होते, आपके 5 कम होते, ये संख्या क्या होती 5 कम होती, तो ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो सकती थी ये वाली। या तो इसमें 2 ऐड करो, कितने ऐड करो 2 ऐड करो, तब ये क्या हो जाएगी आपके 7 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर इसमें से कितने हटा दो 5 हटा दो, तो भी ये क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 ऐड तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं करोगे, जैसे ही आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 3 डिजिट से क्या हो जाएगी 4 डिजिट में बन जाएगी। 3 डिजिट से कहां पर चली जाएगी 4 डिजिट में। लेकिन हमको तो क्या लेनी है 3 डिजिट, तो आप इसमें से 5 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा ये 994। अब देखिए आप चेक करके देख लीजिए 994 में भाग जा रहा है क्या 7 का, 728, 7 दूनी 14 जा रहा है वैसा, इसमें कंप्लीट भाग जा रहा है 994। तो अब देखिए आपको वो सीरीज मिल चुकी है जिस सीरीज में क्या है 7 से क्या है ये डिवाइड है। ये सीरीज जो आपको देखो जो आपने लिखा है ना ये क्या है 7 से डिवाइड। अब आपको ये बताना है कि ये जो संख्याएं है ना 105 से लेकर 994 तक कितनी संख्याएं आएंगी, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए a का मान तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, कितना आएगा 105। d का मान भी साफ दिखाई दे रहा है, कितना आएगा 7, क्योंकि डिवाइड किससे है ये 7 से। अगर आप इसमें 7 ऐड करेंगे या 7 घटाएंगे तो ही ये संख्या क्या होगी 7 से डिवाइड होगी। तो आपको d का मान कितना दिखाई दे रहा है इसमें 7। a का मान हो गया, d का मान हो गया। अब देखो an का मान और पता है आपको भाई, लास्ट टर्म कितनी है इसमें 994, और आपको इसमें किसका मान ज्ञात करना है n का। तो फॉर्मूला क्या है an = a + n - 1 इंटू में d। वैल्यू रखो कितना आएगा 994, a की वैल्यू कितनी है 105 प्लस n ज्ञात करना है, d का मान कितना है 7, इसको इधर भेजो कितना जाएगा 994 माइनस के 105 n - 1 इंटू में 7। अब इसको घटाइए, देखो इसको घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 14, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया आपका 7, 8 ही आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका n - 1, और 7 से क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो आप, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, तो ये आ जाएगा आपके पास 127 n - 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 128। तो देखिए इसमें जो पद आएंगे जो 7 से डिवाइड होंगे डिवाइड बाई 7, उनकी संख्या कितनी होगी 128। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।